संघर्ष से सफलता की कहानी स्वयं चयनित अधिकारियों की जुबानी। और इस क्रम में आज मेरे साथ उपस्थित हैं प्रज्ञा साहू मैम, जिनका बीडीओ के पद पर चयनित हुई हैं और ये मैडम गुना से आती हैं। आपको उत्कर्ष परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। मैम, जब कल रिजल्ट आया तो सबसे पहले जो फीलिंग आई उसको आपने किन के साथ बयां किया? अपने पापा के साथ। तो जब आपने उन्हें बताया तो पहला रिएक्शन किस ओर था, क्या था? सबसे पहले जैसे ही हुआ तो पापा को फोन करके यही बोला कि पापा रिजल्ट आ गया है और मेरा हो गया। तो बोलते कि अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। उन्होंने पोस्ट भी नहीं पूछी, उन्होंने पूछा अच्छा ठीक है बेटा, तेरी मेहनत सफल हुई। तो यही था उनका, बहुत खुश थे। और इतना एक एटमॉस्फेयर ऐसा था कि बस इमोशनल। आप एक महिला हैं, गुना से आते हैं आप, तो बच्चियों पे कई बार ऐसा होता है, कई परिवार ऐसे होते हैं बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं पर घर से निकलने नहीं दिया जाता, चार दीवारी के अंदर कैद कर लिया जाता है। इसमें आपका क्या कहना है? सर ये समस्या है। मैं जहाँ से आती हूँ, मैं बहुत छोटे टाउन से आती हूँ, वहाँ भी ये है कि बच्चे हैं और स्पेशली बेटियाँ जो हैं वहाँ की बहुत योग्य हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक परिवार डर रहे हैं। एक उनको ऐसा लगता है कि बेटी को बाहर भेजना अपने आप में बहुत रिस्क का काम है, कि वो चाहते हैं कि उनकी नज़रों के सामने रहें बेटियाँ। तो कहीं ना कहीं इससे ये है कि उनकी योग्यता उतनी निखर के नहीं आ पाती। तो इसके लिए यही मैं चाहती हूँ कि बच्चियों को बाहर जाने दें, जो जिस लायक वो हैं, जो वो करना चाहती हैं उन्हें करने दें। बिल्कुल सही। 5 बुक को एक बार पढ़ना सही है या एक बुक को 5 बार पढ़ना सही है? एक बुक को 5 बार सर। मल्टीपल रिवीजन का कोई और विकल्प नहीं है, बस यही है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते हैं इंदौर भंवर कुआं और भंवर कुओं के भंवर में ही फंस जाते हैं। क्या उन विद्यार्थियों के लिए आप कहना चाहेंगे कि कैसे आपने उसको नियंत्रित रखा और आज आप सफल हो गए? सर ये जिस उम्र में हम तैयारी करने आते हैं वो बहुत भटकाव की उम्र होती है। और जब हम घर से आते हैं, स्पेशली अगर हम छोटे जगह से आ रहे हैं, तो यहाँ की चकाचौंध ऐसी है कि वो हर बच्चा एक पॉइंट पे जाके हिल जाता है कि नई चीजें, आकर्षण है। तो कहीं ना कहीं ये है कि आप अपने गोल के प्रति एक डिटरमाइन रहिए कि आपको ये करना है, अपने परिवार के प्रति ईमानदार रहिए, यही उसका समाधान है, वरना उलझ जाएंगे। किताबों को लेकर जब आप तैयारी करती थी, आपने प्रीलिम्स निकाला, आपने मेंस निकाला, आपने निरंतर एग्जाम दिए, तो क्या शॉर्ट नोट्स की भूमिका आपको लगती है? जी सर, शॉर्ट नोट्स की स्पेशली मेंस में बहुत ज़्यादा अहमियत है। लगातार जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, 6 दिन कंटिन्यू पेपर है और इतना समय नहीं है कि हम सब कुछ पढ़ पाएँ, तो वहाँ पे शॉर्ट नोट्स की बहुत अहमियत होती है। वहाँ पे आपको टू द पॉइंट पढ़ना है, कम समय में बहुत कुछ समराइज करना है, तो वहाँ पे ज़रूरी है। क्या आपके ग्रुप ने, जो आप स्टडी करते थे, आपका जो सर्कल है, क्या इसने आपकी तैयारी में, आपके सिलेक्शन में योगदान दिया? सर मेरे केस में ऐसा कोई ग्रुप मेरे साथ नहीं था। जहाँ तक कुछ लोग थे जो मोटिवेट कर रहे थे, लेकिन थोड़ी सी मैं अपनी चीज़ों में इंट्रोवर्ट हूँ और मेरी थोड़ी समस्या एक ये भी था, मेरा VH कैटेगरी था। तो कहीं ना कहीं ये था कि ग्रुप स्टडीज़ में और ऐसे में कंफर्टेबल नहीं होती बहुत ज़्यादा। तो उस वजह से ऐसा था कि इंडिविजुअल अकेले रह के एकला चलो ज़्यादा चला मेरे केस में। कभी ऐसा लगा क्या तैयारी के दौरान कि असफलताएं मिली तो छोड़ देना चाहिए, और वहां से कमबैक कैसे किया? सर एक कोटेशन है जो मैं जब भी 20 का मेंस का रिजल्ट आया, 21 का आया जिसमें मेरा नहीं हुआ, बस वो एक था जो दिमाग में हमेशा रहता था कि असफलता हमें सिखाती है कि सफलता के लिए पूरी तरह प्रयास नहीं किया गया। बस यही था, इसको ही मैंने अपने डेस्क पे, स्टडी टेबल पे, वहाँ भी इसको लगा के रखा है। और ये था कि आप बढ़ो आगे, आपको शायद जिनने किया है वो भी आप ही के जैसे हैं, थोड़ी और मेहनत करनी है, हो जाएगा। कई बार ये भी हो ना कि हम अच्छी तैयारी कर रहे हैं पर हमसे भी अच्छी तैयारी करने वाले बिल्कुल सर, बिल्कुल, तो हमें उसमें और अच्छी तैयारी। बिल्कुल सर। लंबे समय तक कंटिन्यू पढ़ते रहते थे, तो क्या कभी समय को बांधना चाहिए कि नहीं 8 घंटे पढ़ने से ही सिलेक्शन होता है, 12 घंटे पढ़ने से ही सिलेक्शन होता है? क्या ऐसा है कुछ? नहीं सर, ये सबके हिसाब से अलग अलग है। कोई 14 घंटे पढ़ रहा है तब भी गारंटी नहीं है कि सिलेक्ट होगा, और कोई अगर 5 घंटे में भी उतना आउटपुट दे रहा है तो बिल्कुल उसका सिलेक्शन हो सकता है। ये आपका कितना, आपके कैपेबिलिटी है समझने की, चीज़ों को एक्सेप्ट कर, उसके हिसाब से ये होता है। जब आप उत्कर्ष में इंटरव्यू देने आई
उसका इम्पैक्ट आपके फाइनल इंटरव्यू में किस प्रकार से रहा? सर एक अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ पे। एक वैसा ही एक माहौल मुझे मिला जो मेन इंटरव्यू में मेरे को काम आए, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए अच्छा था। आने वाले जो एग्जाम प्रीलिम्स का होने वाला है, उन विद्यार्थियों के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? रिवीजन, उसका मेन मैं ये समझती हूँ कि आप मल्टीपल रिवीजन कीजिए, बहुत सारे सोर्स के पीछे मत भागिए, लिमिटेड सोर्स रखिए, PYQs पे ध्यान दीजिए, समझिए पेपर के पैटर्न को, समझिए कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं, किस सेगमेंट पे ज्यादा वेटेज देना है, यही। बिल्कुल, आपने सुना प्रज्ञा साहू मैम को, और संघर्ष से सफलता की कहानी स्वयं चयनित अधिकारियों की जुबानी।